जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी एक मौसी है जिन्हें 8-9 साल पहले यूट्रस का कैंसर हुआ था। उनके ऊपर रेंट पे एक आंटी रहती थी पहले, जो बड़े मंदिर जाया करती थी। जब मेरी मौसी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो वो आंटी बोली, पहले इनको बड़े मंदिर ले जाओ और लंगर प्रसाद खिलाओ। तो संगत जी, उनके बहू बेटों ने ऐसे ही करा। ऑपरेशन से पहले उन्होंने मेरी मौसी को लंगर प्रसाद खिलाया बड़े मंदिर में ले जाकर। तो संगत जी, उन्होंने लंगर प्रसाद करा। बहू बेटों को वो तो नीचे बैठे और मेरी जो मौसी जिनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने चेयर पे बैठ के लंगर प्रसाद करा। उनके पास पूरी प्रसाद आया और बहू बेटों के पास सबके पास रोटी प्रसाद आया। तो शायद गुरुजी को यही मंजूर था और गुरुजी की कृपा से जब मेरी मौसी का ऑपरेशन हो गया तो वो ठीक हो गई। जो आज भी गुरुजी की कृपा है, अभी तक वो सही चल रही है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये पिछले महीने शिवरात्रि की बात है। जब मैं अपनी मौसी से बात कर रही थी तो मैं अक्सर ही बात करती थी कि आज मैं बड़े मंदिर गई, आज मैं गुरुजी ने आज ऐसे करा, मैं को ऐसे सत्संग सुनाया, या गुरुजी ऐसे बताते हैं कि ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए। तो मैं अक्सर उनसे ऐसी बातें गुरुजी की करती रहती थी। तो संगत जी, मेरी मौसी बोली कि उन्होंने मौसा जी के फ़ोन में अभी 1-2 दिन पहले सत्संग सुनने शुरू करे हैं। तो मैंने कहा, मौसी ये बहुत अच्छी बात है, आप सत्संग सुन रहे हो। तो उनको लगा कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। तो मैंने कहा, मौसी मैं सोमवार को बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ से स्वरूप और जल प्रसाद ला दूँगी। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर सोमवार को गई। मैंने अंकल जी से मौसी के नाम का जल प्रसाद लिया और अंकल जी से ही पूछा। मैं कहा, अंकल जी मेरे पास गुरुजी की स्वरूप और ब्लेसिंग रखी है, तो मैं उनको दे दूं? तो कहने लगे, ये लो आप ये वाला स्वरूप। उन्होंने मुझे मौसी के लिए पॉकेट वाली ब्लेसिंग दे दी। तो मैंने अपनी मौसी को आके फ़ोन करा बड़े मंदिर से, मौसी मैं आपके लिए जल प्रसाद और ब्लेसिंग ले आई हूँ। तो अगले दिन मंगलवार था। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि आप काम पे जाएंगे तो ये मौसी जी के लेते जाना। वो कहने लगे ठीक है। तो संगत जी, वो ट्यूसडे को उनको बहुत लेट हो गया। मेरी मौसी फ़ोन करती रही शाम तक कि वो आए नहीं। मैंने कहा, मौसी वो लेट हो गए, शायद अगले दिन बुधवार की वेडनेसडे की शिवरात्रि थी। तो मैंने कहा, वो लेट हो गए, वो आपको कल दे जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे ये बताया मौसी को। मैंने कहा, मौसी क्या पता गुरुजी की ही इच्छा हो कि वो आपके शिवरात्रि वाले दिन आए। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, गुरुजी को जब आपके घर आना होगा वो जब भी आएंगे। तो वो कहने लगी, हाँ बेटा यही हो सकता है। तो संगत जी, मैंने सुबह 10 बजे अपने अंकल जी से कहा, पहले आप ये जल प्रसाद और स्वरूप ब्लेसिंग मौसी जी के घर देते हुए निकल जाना। वो तो कहने लगे ठीक है। फिर मैंने मौसी जी को बताया, मौसी जी जब गुरुजी आते हैं तो उनको हलवा कड़ा प्रसाद बनाना और उनको भोग लगाना। तो वो ठीक है। तो संगत जी देखो, उन्होंने खुद खड़े होकर गुरुजी के लिए वो हलवा प्रसाद बनाया और वो उन्होंने बनाया। उस दिन शिवरात्रि थी सिंगाड़े का। शुक्राना गुरुजी। तो वो बहुत खुश हुई, गुरुजी आए हैं, शिवरात्रि को आए हैं। उन्होंने तो सबको चाय प्रसाद भी बनाया और सबको 1 घंटे का या के बता रही थी मेरी मौसी, उन्होंने सत्संग भी सुना। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब तो गुरुजी तो जानो जानी है, जिनको जब गुरुजी को जहाँ जाना होता है तो अपने आप वहाँ पकड़ लेते हैं। तो संगत जी, शिवरात्रि के 2-3 दिन बाद इनकी सबसे छोटी बहू की अचानक ऐसी तबीयत हो गई कि वो
वेंटिलेटर पे आ गई और उसका डॉक्टर ने बताया 20% काम कर रहा है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी पहले अस्पताल गए तो उन्होंने मुझे बताया मौसी की छोटी बहू जो कि अस्पताल में दाखिल है, उसका जो दिल 20% काम कर रहा है डॉक्टर बता रहे हैं, और वो वेंटिलेटर पे है। तो मैं कहा मुझे तो मौसी ने नहीं बताया। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल से भी होकर आ रहा हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता, कि वहाँ गुरुजी हैं। तो संगत जी, 2 दिन तक तो उसको होश नहीं आया। फिर मैंने मौसी जी से कहा मौसी जी आप मंत्र जाप करते रहो और बस गुरुजी के आगे आप अरदास करते रहो। तो मौसी जी ने वैसे ही करा कि भाई मौसा जी की भी अचानक ऐसे अपनी बहू की तबीयत सुन के उनकी भी तबीयत ऐसे हो गई। तो मेरी मौसी मंत्र जाप करती रही और जल प्रसाद सबको पिलाती रही। तो मैंने कहा मौसी जी आप जल प्रसाद अस्पताल भी भेज दो। तो उनको ध्यान नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ जाती है तो संगत जी इंसान हड़बड़ा जाता है, परिवार वाले हड़बड़ा जाते हैं। तो अचानक ही जैसे मेरी मौसी को याद नहीं रहा, गुरुजी की कृपा देखो, वहाँ पर जल प्रसाद उनका बेटा, उसे नहीं पता था कि ये जल प्रसाद है, वो जेब में रख के ले गया। संगत जी, जैसे वो जल प्रसाद उन्होंने अपनी वाइफ को दिया भी नहीं था, जैसे जल प्रसाद आईसीयू में पहुंचा, तुरंत उनकी वाइफ को यानी कि बेटे की वाइफ को होश आ गया। शुक्राना गुरुजी। ये बात जब उन्होंने मेरी मासी जी को बताई कि बेटा अभी तो जल प्रसाद हमने टच भी नहीं करा था, गुरुजी को जो तूने बड़े मंदिर का जल प्रसाद ला के दिया था, वो जैसे ही आईसीयू में पहुंचा उसको तुरंत होश आ गया। और संगत जी, जब वो वेंटिलेटर पे तो वो दे नहीं सकते थे, डॉक्टर मना करते हैं कि उन्हें टच भी नहीं करा, डॉक्टर की निगरानी में ही रहते हैं। फिर डॉक्टर डांटते हैं कि आप क्या कर। चुपके से जब एक दिन उनकी बड़ी बहू हॉस्पिटल गई तो जल प्रसाद उनके मुंह होठ पे टच कर दिया। संगत जी, तब के बाद से उसकी तबीयत ठीक होती चली गई, उसका वेंटिलेटर भी हट गया और वो अच्छी तरह ठीक होके पहले वार्ड में आई, वार्ड से घर आई। लख लख शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना है संगत जी। हमारे तो गुरुजी जानो जानी है। और देखो गुरु ऐसे हैं हमारे गुरुजी। कहते हैं ना कि गुरुजी का जब मंत्र जाप और जल प्रसाद होता है, इंसान को मौत के मुंह से भी वापस ले आया है। तो ऐसा गुरुजी ने वहाँ चमत्कार दिखाया। और वो मेरी मासी जी भी कहने लगी कि बेटा तेरा भी शुक्र। मैंने कहा नहीं, मेरा शुक्राना नहीं है, हमारे गुरु पा का शुक्राना है, मुझे तो गुरुजी ने आपका माध्यम बनाया। कहने लगी हाँ। तो जैसे गुरुजी ने उनकी बहू को और उनके मौसा जी को भी ठीक करा, वैसे ही गुरुजी अपनी सब संगत का पे अपना हाथ और आशीर्वाद सब पे बनाए रखें और सबका कल्याण करें। सर्वत का भले, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत का भला। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए या सुनाते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।